भावनाएं हैं अलग अलग। काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है। जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्ट मैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता है, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए तत्काल उधर से दृष्टि हटा लें। किसी भी माता बहन को जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धांगिनी, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी माँ के पास रहते हैं तो क्या भाव, कोई गलत भाव थोड़ी आता। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी माँ है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे। हाँ, बेटी के पैर छूते, ए देवी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं ये सब भगवती का स्वरूप है, ऐसा माना। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। ऐसे ही जननी सम जान ही परमारी, ये सब भगवती अम्बा की अंश स्वरूप है। अपने लोग तो सब श्री जी की सखियां हैं, लाडली जो की दुलारी प्यारी सखियां हैं, अपने को ऐसा भाव। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है यह नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको। जननी सम जानो पर नारी, कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से। आगे कह रहे हैं किसी भी तरह से खिलवाड़ करना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लाल इन्हीं बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो महापुरुष जो भगवत प्राप्त है वो खुद वैसे धूल दूषित उनके साथ खेल रहे, उनकी क्षमता हमारे हृदय में नहीं जागृत है। चूक हो जाएगी, बहुत सावधानी का। एकांत में किसी भी तरह का व्यवहार करना विपरीत शरीर से, काम चेष्टा नहीं कर रहे, पर हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। एकांत में किसी भी ऐसे विपरीत शरीर का ऐसे हंसी मजाक करते हुए स्पर्श करने से भावना में काम प्रभाव जागृत हो जाता है। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि करसति, साधारण की तो बात जाने दो।